So today we are going to start a topic, Bhakti and Sufi movement. So first we have to understand that how did this movement started. भक्ति मूवमेंट का स्टार्ट अगर हम देखना चाहें तो जो भक्ति मूवमेंट है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में शुरू होता है, स्पेशली तमिलनाडु में 6th और 10th सेंचुरी एडी के बीच में, और स्लोली पर्कुलेट करता है नॉर्दर्न बेल्ट में 15th सेंचुरी के एंड तक. ठीक है. व्हेन वी मूव ऑन, तो भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से शुरू हुआ. उसके बाद में उसके दो स्कूल्स बने, एक सगुन स्कूल और एक निर्गुण स्कूल. सगुन स्कूल का मतलब है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स थे, और निर्गुण स्कूल का मतलब है जिसमें एट्रीब्यूट्स नहीं थे. सगुन के जो वर्शिपर्स हैं, डिवोटीज़ हैं, वो 3 भगवान के डिवोटीज़ हो सकते हैं, शिव के, विष्णु के या उनके अवतारों के, या फिर देवी के. ठीक है, गॉडेस देवी के. अच्छा, और अगर निर्गुण स्कूल की बात करें तो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इन्होंने अपना प्रोमिनेंस और अपनी प्रॉस्पेरिटी इन्होंने हासिल करी, और इनके जो प्रोमिनेंट निर्गुण सेंट्स की जो लिस्ट है वो बुक में दे रखी है. 6th सेंचुरी एडी से 10th सेंचुरी एडी के बीच में अगर हम तमिलनाडु में देखें तो 2 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहले अलवर्स और दूसरे हैं नायनार्स. जो अलवर्स हैं वो तमिल पोइट या सेंट्स हैं जो कि विष्णु के डिवोटीज़ हैं, यानी विष्णु भक्त हैं तो अलवर्स होंगे, और अगर शिव भक्त हैं तो नायनार्स होंगे. दैट इज़ सिंपल. पोइट्स हैं ज़्यादातर, ये भक्त हैं और संत भी हैं. ठीक है. दे बोथ अपोज जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म. अलवर और नायनार दोनों ही जो हैं वो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को अपोज करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं. मेनली देयर आर 12 अलवर्स एंड मेनली देयर आर 63 नायनार्स. ठीक है. 12 अलवर्स में से फेमस कौन कौन से हैं, तो फेमस की अगर हम बात करें तो हैं थोंदारा दीपोड़ी और अंदल. अंदल जो है वो एक विमेन अलवर है. इसके अलावा प्रोमिनेंट टेक्स्ट जो है वो नालरिया दिव्या प्रबंधम, जो कि संस्कृत में लिखा था, 12 जिसको तमिल वेद भी कहा जाता है. ठीक है. 12 अलवर्स ने संस्कृत में लिखा था और इसको तमिल वेद भी कहा जाता है. 12th सेंचुरी एडी के अराउंड कर्नाटक में वीर शैव मूवमेंट, या फिर जिसको लिंगैटिज्म भी कहते हैं, वो बसवन्ना ने शुरू किया. 13th सेंचुरी के बाद से भक्ति मूवमेंट ने प्रोमिनेंस हासिल की नॉर्थ इंडिया में, और उसकी भी लिस्ट जो है वो दे रखी है. अब बात करते हैं नायनर्स की. सो देयर आर 63 मेन नायनर्स इन द लिस्ट. प्रोमिनेंट वंस इंक्लूड कराईकल अम्मैया, विमेन नायनर हैं, अडॉप्टेड एक्सट्रीम एसेटिज्म टू अटेन गोल, यानी इन्होंने दुनियावी चीज़ों को पूरे तरीके से त्याग दिया था, पूरा इन्होंने संन्यास ले लिया था एक तरीके से अपने गोल को अचीव करने के लिए. इसमें जो मेन नायनर्स हैं वो हैं अपर, सामंदर, सुंदरर, जिन्होंने पोएम का कलेक्शन कंपाइल किया जिसको तेवराम कहते हैं 10th सेंचुरी एडी में. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन, लाइन बाय लाइन. साउथ इंडिया में 2 मेन ग्रुप्स थे भक्ति सेंट्स के, नायनर्स शिव भक्त और अलवर्स विष्णु भक्त, जो कि भगवान को कैसे पूजना है ये सिखाते थे, और कैसे हमें सेल्वेशन करनी है, किस तरीके से हमें जो भी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो हमें ऑस्टेरिटीज़ सिखाई गई हैं, जो हमें बताया गया है कि आपको इस तरीके से चीज़ों को छोड़ना होगा, उसके ख़िलाफ़ थे. उसको डिसरिगार्ड करते थे, उसको अहमियत नहीं देते थे, और अपना तरीका दिखाते थे कि मुक्ति का ये तरीका जो है वो सही है. ज़्यादातर इनकी जो पोइट्रीज़ हैं वो लव के बीच में लव पे फोकस्ड हैं, जो कि गॉड और उनके भक्त के बीच का जो लव होता है उस पर फोकस्ड हैं. यानी कि एक भक्त जो है वो अपने भगवान के लिए एक तरीके से कोई पोइट्री लिख रहा है, तो उस फॉर्म में ज़्यादातर पोइट्री है. ये ज़्यादातर वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेजेस में बात करते थे, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, ताकि कॉमन जो लोग हैं, कॉमन पीपल जो हैं, वो ईजिली इनकी चीज़ें पढ़ सकें और उसको रिसाइट भी कर सकें. ऐसे प्रीस्ट की जो प्रेजेंट थी वो भक्ति ट्रेडिशन में ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं थी, यानी किसी भी प्रीस्ट की, किसी भी पंडित की, किसी भी सिखाने वाले की ज़रूरत नहीं थी जो कि लोगों को रिलीजन समझाए. तो इससे क्या हुआ कि ये मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ. इस मूवमेंट के पॉपुलर होने का मेन कारण यही है कि इसमें कोई पंडित आपको चाहिए ही नहीं, कोई बंदा चाहिए ही नहीं जो कि पूरा रिलीजन आपको समझाए, पूरा आपको थॉट प्रोसेस, पूरा सब कुछ आपको बताए. लाइक in Hinduism or in any other religion, in Brahmanism, where you need a Brahman for that.
यहाँ पे आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, आपको सिर्फ एक डिवोटी बनना है, एक अच्छा भक्त बनना है, बस और कुछ नहीं करना। अलवर की बात करते हैं तो अलवर्स की जब हम बात करेंगे तो अलवर वैष्णव पोइट सेंट्स हैं जो कि विष्णु भक्ति में या उनके अवतार की भक्ति में पोएम्स लिख रहे हैं या गाने गा रहे हैं, और ज़्यादातर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना इनका काम था। ये वैष्णविज्म को फैला रहे थे। वैष्णविज्म यानी कि विष्णु भक्ति, और विष्णु या कृष्णा को सुप्रीम बीइंग मानते हैं वैष्णव्स या अलवर्स जो हैं, ठीक है। और इन्होंने जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की जो फिलॉसफी थी उसको पूरी तरह अपोज किया। 12 अलवर्स हैं हमारे पास टोटल, और जो 12 अलवर्स हैं उन्होंने एक टेक्स्ट कंपोज किया है जिसका नाम है नालारिया दिव्या प्रबंधम। और ये जो टेक्स्ट है अंदल, अंदल जो है वो इसमें अकेली फीमेल सेंट हैं जिनको मीरा ऑफ द साउथ कहा जाता है। जैसे हमारे नॉर्थ में मीरा थी, हु वाज अ वेरी डिवाउट डिवोटी ऑफ कृष्णा, इसी तरीके से जो हमारे अंदल हैं, अंदल को साउथ की मीरा कहा जाता है, मीरा ऑफ द साउथ। नाउ कमिंग टू द नायनर्स, तो नायनर्स वर ओरिजिनली अ ग्रुप ऑफ 63 तमिल सेंट्स। 63 तमिल सेंट्स का एक ग्रुप है जो कि लॉर्ड शिव की भक्ति में पूरी तरह विलीन है। शिव को पूरी तरीके से वो लोग पूज रहे हैं। इन्होंने एक्सट्रीम एसेटिज्म को अडॉप्ट किया है, यानी कि ये पूरी तरीके से एक तरीके से इन्होंने they have adopted the path to renounce the world टू अटेन द लार्जर गोल। और जो 3 नायनर्स हैं, अप्पर, सांबंदर और सुंदरार, इन्होंने कलेक्शन ऑफ पोएम को कंपाइल किया है जिसका नाम है तेवाराम 10th सेंचुरी एडी में। और नायनर्स की अगर हम बात करें तो उनमें मेनली ब्राह्मण्स और नोबल्स आते हैं, लेकिन इसमें ऑयल मॉन्गर्स यानी कि जो तेल का काम करने वाले लोग हैं और वेलालाज भी आते हैं। जो अलवर और नायनर्स हैं वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को ज़्यादातर अपोज करते हैं, यानी ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को वो ज़्यादातर उसके अपोज में खड़े होते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं, अलवर और नायनर। तो 3 चीज़ों को वो लोग पसंद नहीं करते हैं या अपोज करते हैं, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म टुगेदर, यानी सब मिला करके उन्होंने इन तीनों ने अलवर्स और नायनर्स, इन दोनों ने मिलकर के भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करी इंडिया में। अब बात करते हैं लिंगायत की। लिंगायत जो है वो 12th सेंचुरी एडी के ऑनवर्ड्स शुरू होता है, वीर शैव मूवमेंट भी जिसको हम कहते हैं। तो जो वीर शैव है या फिर जिसको शैवाइट सेक्ट कहते हैं हम हिंदुइज्म में, जो कि 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कर्नाटक में शुरू होता है, कालाचुरी डायनेस्टी के रेन के टाइम में, कालाचुरी के डायनेस्टी के राज के टाइम पे, तो उन्होंने एलैबोरेट रिचुअल्स को अपोज किया, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ रिचुअल्स नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको कुछ रस्में नहीं करनी हैं, जो कि हिंदू पंडित ज़्यादातर बताते थे, ब्राह्मण्स जो कि ज़्यादातर बताते थे कि भैया आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया कि आपको ये सब नहीं करना है, वीर शैव ने। और जो ये पूरा सेक्ट है, जो पूरा कल्ट है, इसको बासावन्ना ने शुरू किया था। बासावन्ना के जो फॉलोअर्स थे उनको हम वीर शैव कहते हैं, या फिर हीरोज़ ऑफ शिवा कहते हैं, या लिंगायत्स भी कहते हैं, या वियरर्स ऑफ द शिवलिंग, जो लोग जिन्होंने लिंग को धारण किया हुआ है ना, तो शिवलिंग को धारण किया हुआ है, तो उनको लिंगायत भी कहा जाता है। अब वीर शैव मूवमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो वर्शिपिंग शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशंस एज लिंगा, यानी कि शिव को लिंग के रूप में पूजना है, ठीक है। जो शिव है उसको हमें as all his power manifested in the symbol in his symbol the ling, उसको हमें लिंग के फॉर्म में पूजना है, शिवलिंग के फॉर्म में। और लेफ्ट शोल्डर पे हमें उसको उसके एक छोटे से सिंबल को वियर भी करना है, पहनना भी है लेफ्ट शोल्डर पे, उनको हम लिंगायत कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो डेड बॉडीज़ हैं, इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग देम, यानी उनको जलाने के बजाय, जैसा कि ज़्यादातर लोग बिलीव रखते थे, ये लोग जो हैं ये शिव की बॉडी को
शिव भक्त जो हैं या जो लिंगायत हैं वो अपने जो डेड लोग हैं उनकी बॉडी को बरी करते थे यानी दफनाते थे, उनको जलाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि दफन करने से शिव के साथ अल्टीमेटली ये बॉडी यूनाइट कर जाएगी, है ना। उसको जलाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चनिंग द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, इनकी नज़र में, लिंगायत की नज़र में जो रीबर्थ की थ्योरी है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल थी। क्वेश्चनेबल रीबर्थ की थ्योरी क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ज़्यादातर रिलीजन्स हमसे कहते हैं कि भैया आपका जन्म होगा, फिर दोबारा जन्म होगा, फिर मृत्यु आएगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु आएगी, फिर जन्म होगा, और इस पूरी साइकिल में आपको किसी भी तरीके से मोक्ष को प्राप्त करना है। अगर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए तो भैया रीबर्थ की साइकिल चलती रहेगी। अब ये जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया लिंगायत्स ने। जो कास्ट सिस्टम है उसको भी चैलेंज किया कि कास्ट सिस्टम किस हद तक सही है भी या नहीं है। और जो पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज यानी कि इन्होंने ज़्यादातर ये कहा कि जो लड़कियां हैं वो जब तक प्यूबर्टी की एज उनकी नहीं आ जाती है उनकी शादी हमें नहीं करानी चाहिए। प्यूबर्टी एक बार आ जाए एज, उसके बाद ही शादी होनी चाहिए। और साथ में रीमैरिज ऑफ विडोज़ का आइडिया भी इन्होंने प्रोपेगेट किया लिंगायत्स ने। भक्ति मूवमेंट के मेन फीचर्स क्या क्या थे अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है इंटेंस लव एंड डिवोशन एज द मीन्स ऑफ सेल्वेशन, यानी मुक्ति का एक ही तरीका है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम और भक्ति दिखानी है अपने भगवान के प्रति, यही एक तरीका है, यही एक मुक्ति मार्ग है। यूनिटी ऑफ गॉड जिसको यूनिवर्सलिज्म कहते हैं, यानी भगवान एक है और एक ट्रू नेम को बार बार उसका आपको जाप करना है, उसको लेते रहना है। जो भी भगवान है, जो भी आप जिसको भी भगवान मान रहे हो, बस उस एक भगवान का नाम आपको बार बार लेते रहना है। और भक्ति मूवमेंट में एक चीज़ ये भी मानी गई है कि गॉड एक ही है, हम सब उसे अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसको भी गॉड मान रहे हैं उसको हमें बार बार उसके नाम को रिपीट करना है। रिचुअल्स और सेरेमनीज़ को इन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। जितने भी रस्में होती हैं जो कि धर्म से जुड़ी हुई होती हैं उनको इन्होंने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। और कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, एक ओपन माइंड इन्होंने रखा रिलीजियस और जेंडर इश्यूज़ पे, और इन्होंने औरत और आदमी दोनों को ही मुक्ति के मार्ग पर आने की इजाज़त दी। और ये कॉमन किचन्स में खाना भी खाते थे। और विमेन इन्फेंटिसाइड और सती दोनों के ही लिए इन्होंने मना किया। विमेन इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि अगर बच्चा जो पैदा हुआ है वो एक बच्ची है या फिर वो एक लड़की है तो उसको हाथ के हाथ मार देना। और सती का मतलब होता है कि एक दुल्हन जिसका अगर शौहर या जिसका पति या हस्बैंड मर जाए तो उसको उसी के पायर पे यानी उसी के चिता पे जला देना, दैट्स सती। तो दोनों ही प्रैक्टिसेस के लिंगायत खिलाफ हैं। सॉरी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लिंगायत, वी आर टॉकिंग अबाउट भक्ति मूवमेंट। तो दोनों के ही वो खिलाफ हैं भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले। और इन्होंने लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस को फॉलो किया अपने मैसेज को फैलाने के लिए। और इन्होंने पर्सनल गॉड यानी अपना भगवान बनाओ, जिसको भी बनाना है, यू नीड टू हैव अ पर्सनल गॉड, यू need not to follow the god that are prescribed by the society, you should have your personal god। और जिसको भी आप भगवान मानते हो उसको भगवान मानो, उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और एक आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी गॉड को रियलाइज़ करने के लिए, यानी अगर एक सच्चा गुरु आपको मिल जाए तो आप गॉड को रियलाइज़ कर पाओगे कि भगवान है किस चीज़ का नाम, कौन है भगवान, ठीक है। और इन्होंने इक्वालिटी और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड का आइडिया स्प्रेड किया सूफीज़ की तरह ही। जिस तरीके से सूफीज़ ने ये बताया था कि भाई सब भाई भाई हैं और सब लोग आपस में बराबर हैं, इसी तरीके से इन्होंने भी इसी आइडिया को आगे फैलाया। और इन्होंने जो प्रीस्ट हैं उनको डिस्पाइस किया, यानी पंडितों को उनके मतलब काम से हटा दिया एक तरीके से। उनका जो मिडिलमैनशिप थी वो उनसे छीन ली कि भगवान और भक्त के बीच में जो पंडित आ रहे थे उनकी जगह वहाँ से हट गई। और इन्होंने पर्सनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करी भगवान के साथ कि हमारा एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए विद द गॉड, वी डू नॉट नीड एनी मीडिएटर फॉर दैट पर्पस।